फॉरेक्स मार्केट में आप लोग देखते हैं कि प्राइस इधर उधर मूव कर रहा है, तो असल में वो रैंडम नहीं होता। प्राइस का एक सिस्टम होता है, एक हिडन एल्गोरिदम, जिसे कहते हैं इपडा, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इपडा कैसे काम करता है और कैसे ये हर रोज आप लोगों को ट्रैप करता है। सबसे पहले समझ लें कि इपडा असल में वो एल्गोरिदम है जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं अपनी ट्रेड को इनफिशिएंसी फिल करने के लिए। यानी असल में मार्केट का ड्राइवर, मार्केट को चलाने वाले आप लोग नहीं हो, हम लोग नहीं है। असल ड्राइवर हैं बैंक और इंस्टीट्यूशन। इनका काम जैसे यही होता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करना, आप लोगों के स्टॉप लॉसेस को खा जाना और फिर प्राइस को अपनी असल डायरेक्शन के अंदर लेके जाना। इपडा का एक क्लियर सिस्टम है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, पिछले हाईज एंड लो के ऊपर जो स्टॉप्स पड़े होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कंसोलिडेशन के अंदर जो स्मॉल लिक्विडिटी पॉकेट्स होती हैं उनको भी कलेक्ट किया जाता है। इंड्यूसमेंट, पहले फेक मूव क्रिएट किए जाते हैं और जब लोग, हम जैसे लोग उनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को ओपन कर लेते हैं, तो फिर उनके स्टॉप लॉस खाने के बाद ये प्राइस को रियल डायरेक्शन के अंदर लेके जाता है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, ये प्राइस को पहले एक्सपेंसिव जोन के अंदर लेके जाता है और फिर वहां से इसको सेल करता है, या डिस्काउंट जोन के अंदर लेके जाता है और फिर उस जगह से प्राइस को बाय करता है। अब अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो अक्सर क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्राइस प्रीवियस डे का हाई तोड़ता है, तो रिटेल क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस एक टूट चुकी है, तो वो इस जगह से बाय कर लेते हैं। इपडा वहां से प्राइस को रिवर्स लेके आता है, जो नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, और उनको कलेक्ट करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। बस इसी चीज को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। मैं आपको कुछ लाइव चार्ट की एग्जांपल दिखाता हूँ। उससे पहले एक चीज हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, इपडा जो है इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, इसका फोकस होता है मंथली के लेवल्स, वीकली के लेवल्स और डेली के लेवल्स के ऊपर। और इनके अलावा जो किल जोन होते हैं और किल जोन के अंदर इपडा वर्क करता है। मतलब कि अगर आपने अच्छा ट्रेडर बनना है, आईसीटी ट्रेडर बनना है, तो फिर आप लोगों का फोकस हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स के ऊपर होना चाहिए। मंथली, वीकली, डेली के टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, क्योंकि माइकल ये बात कहता है कि स्मार्ट मनी के बड़े ऑर्डर होते हैं, उन लोगों ने ह्यूज फंड के साथ ट्रेड करना होता है। ज्यादा फंड के साथ, ज्यादा अमाउंट के साथ कोई बंदा पे स्कैल्पिंग करने नहीं बैठ जाएगा। उनकी बड़ी बड़ी पोजीशन होती हैं और वो होती हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इस वजह से मैं भी अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को ये बात के हमेशा कहता हूं कि आप लोगों ने मंथली के लेवल देखने, वीकली के देखने और डेली के। अगर डेली के किसी भी लेवल्स के ऊपर मार्केट नहीं है, मार्केट रैंडम है, जैसा कि इस जगह पे आप देख सकते हो, मार्केट ने कोई भी, ना तो मार्केट ने कोई लिक्विडिटी उठाई है और ना ही मार्केट किसी फेयरवैल्यू गैप के अंदर आई है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि आपने डेली तक चेक करना है। अगर डेली भी नहीं क्लियर, जैसा कि ये टाइम फ्रेम नहीं क्लियर है, तो आप लोग उस पेड़ को छोड़ दें जब तक डेली क्लियर ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि इस जगह पे आप लोग तब ही आए जब डेली के ऊपर मार्केट किसी स्विंग लो की, किसी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर करे, या फिर इंटरनल रेंज फेयरवैल्यू गैप्स के अंदर आए, या इसके अलावा प्रीमियम या फिर डिस्काउंट जोन के अंदर आए, तो आप लोगों ने तब ही ट्रेड को देखना है। तो इस जगह पे प्राइस डिलीवरी सेल साइड आ रही थी, तो ये सेल आ रही थी, तो इसका काम क्या था, मार्केट का जस्ट एक ही काम है, लिक्विडिटी को हंट करना। तो इंटरबैंक जो है वो प्राइस को नीचे लेके आ रहा है। तो नीचे दो लेवल पड़े हुए, एक ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है और दूसरे नंबर पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब इस जगह पे गौर करेंगे, प्राइस सेल आई है, फर्स्ट ये लिक्विडिटी क्लियर हुई, तो प्राइस ने ऊपर से इस फेयरवैल्यू गैप से सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट सेल आना स्टार्ट कर दिया। तो अब नीचे जो हमारा लेवल है वो ये वाला, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो प्राइस ने वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्लियर की। जब ये लिक्विडिटी क्लियर हुई, अब आप लोगों के लॉन्ग टर्म जो बायस हैं वो बुल शिफ्ट हो जाने चाहिए। लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी रेस्टिंग है, इस जगह पे भी रेस्टिंग है, इस जगह पे भी, तो मार्केट ये लिक्विडिटी को क्लियर करेगी। इंड्यूसमेंट की भी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस जगह पे दिखाऊं। इस जगह पे देखें, ट्रेंड प्रॉपर बुलिश का था, बट मार्केट इंड्यूसमेंट कैसे क्रिएट करती है, इस जगह पे देखें, ये फेक एमएसएस हो गया। अगर तो आप लोगों को प्रॉपर आईसीटी के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो फिर तो आप लोगों ने इस लो से लेके इस हाई तक अपनी फिप को प्लॉट करना था। तो आपने लेवल कौन से देखने थे, जो डिस्काउंट के अंदर आ रहे थे। डिस्काउंट के अंदर ये वाला फेयरवैल्यू गैप और इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इस जगह पे, अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो भी गया सेल साइड, तो आप लोगों ने इस जगह से कभी भी सेल नहीं करना था। जैसा कि मार्केट ने डिस्काउंट के लेवल को टच किया, तो आपने इस जगह से बाय की ट्रेड के अंदर देखना था। जो दूसरे लोग हैं, पैटर्न ट्रेडर, सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेडर या फिर बेसिक एसएमसी का जिनको पता है, वो लोग इस जगह से इस फेयरवैल्यू गैप को मार करके बैठे होंगे।
और इस ऑर्डर ब्लॉक, वो इस जगह से मार्केट को सेल करेंगे और उनके स्टॉप लॉस हिट, तो फिर वो लोग गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आईसीटी काम नहीं करती, आईसीटी काम नहीं करती। अल्लाह के बंदो, अगर प्रॉपर आईसीटी को समझोगे तो फिर ही आईसीटी काम करेगी ना। आप एक आधी वीडियो देख लेते हैं तो और नेक्स्ट वीडियो की तलाश के अंदर होते हैं, नेक्स्ट के अंदर तलाश के अंदर होते हैं, और इन्हीं चक्करों में आप लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन सके। इपड़ा में सेशन का मेन रोल, इपड़ा सेशन टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। वो ऐसे कि इपड़ा एशियन सेशन के अंदर मार्केट को कंसोलिडेट करता है, यानी लिक्विडिटी ट्रैप करता है, और लंदन किल जोन के अंदर स्टॉप लॉस हंट होते हैं। न्यूयॉर्क सेशन रिवर्सल मेजर ट्रैप बनाने और पोजीशन मूव करने का टाइम होता है, यानी ये न्यूयॉर्क के अंदर या तो मेजर ट्रैपिंग करते हैं, लोगों के एसएल हंटिंग करते हैं, या फिर अपनी पोजीशन को मूव करते हैं। इसी वजह से हमेशा ध्यान रखो कि आप लोग किस सेशन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और प्रीवियस सेशन के अंदर इपड़ा ने क्या किया। जो सेशन आप ट्रेड कर रहे हैं देखें कि उससे पिछले सेशन के अंदर क्या इपड़ा ने कंसोलिडेशन की है। अगर तो कंसोलिडेशन की है तो फिर हाई चांस है कि ये जो सेशन आप ट्रेड कर रहे हैं इस सेशन के अंदर ट्रैप होगा। तो आप लोगों ने इस चीज से बचना है। जब ट्रैप हो जाए, एसएल हंटिंग हो जाए, तो उसके बाद आपने रियल डायरेक्शन के अंदर इपड़ा के साथ अपनी ट्रेड को प्लेस करना है। मिस्टेक्स ऑफ रिटेल ट्रेडर, सबसे बड़ी जो मिस्टेक रिटेल ट्रेडर करते हैं, प्रीमियम जोन के अंदर से वो प्राइस को बाय करते हैं जब ऑलमोस्ट प्राइस बहुत महंगा हो चुका है। इसकी मैं आपको एग्जांपल के साथ बात समझाता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट के अंदर हाई इंपल्स मूव आ रहे होते हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी कैंडल बाय की तरफ बन रही है, प्राइस पहले ही अपने टॉप लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, एक एक्सपेंसिव लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, तो लोग सोचते हैं कि मार्केट अभी बाय जा रहा है, ये और ऊपर जाएगा, तो वो क्या करते हैं उस जगह से बाय की ट्रेड को ओपन कर लेते हैं और वो डिस्काउंट जोन के अंदर प्राइस को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऑलरेडी प्राइस बहुत सस्ता है, बहुत नीचे आ चुका है। अब उस जगह से चांस होते हैं कि प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा, बुलिश के अंदर शिफ्ट होगा, बट लोग क्या करते हैं उस जगह से सेल की ट्रेड्स को ओपन कर देते हैं, तो इपड़ा को मौका मिल जाता है कि इनके एसएल में क्लियर करूं। तो जब लोग सेल करते हैं तो इपड़ा ने उनके एसएल, उनकी लिक्विडिटी को कलेक्ट करना होता है और प्राइस को रियल डायरेक्शन के अंदर लेके जाना होता है। हाउ टू ट्रेड यूजिंग इपड़ा, अगर आप लोग इपड़ा के अगेंस्ट नहीं, इपड़ा के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हमेशा लिक्विडिटी के आसपास अपॉर्चुनिटी देखा करें, ना कि रैंडम मार्केट के अंदर घुस जाया करें। जब मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करे तब एंट्री प्लान किया करें। मिड रेंज में एक रेंज के दरमियान में कभी भी फोमो या फिर रिवेंज ट्रेड नहीं करनी, और सेशन टाइमिंग का ध्यान रखना है। ये बेसिक इपड़ा की एग्जांपल थी जिसके अंदर आपको ये तो पता चला कि इपड़ा काम कैसे करता है। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट एडवांस वीडियो होगी, मे बी हिंदी और उर्दू के अंदर आपको वो फर्स्ट वीडियो इपड़ा के ऊपर यूट्यूब के ऊपर देखने को मिले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर दें। देखो याद रखना, मार्केट रैंडम नहीं है, मार्केट इपड़ा के अंडर कंट्रोल है। मैं पहले बता चुका हूँ, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ये मार्केट मेकर हैं। अगर आप लोगों को इपड़ा प्रॉपरली समझ आ गया तो समझ लें कि 90% आपको एज मिल चुका है। एट द एंड प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो और फिर देखो कैसे आपका ट्रेडिंग लेवल नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के अंदर जिसके अंदर इपड़ा के और भी राज खुलने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।